मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसा जुगाड़ बताऊंगा जिससे आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को विद इन 20 to 30 सेकेंड में उसको क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। इस टाइप की रिएक्शन को बैलेंस करने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20 to 30 सेकेंड में इसमें एक ऐसा जुगाड़ बताने वाला हूँ जिससे आप कंबशन रिएक्शन को 5 to 10 सेकेंड में बैलेंस कर सकते हो। मतलब रिएक्शन को बैलेंस करना एकदम हलवा टॉपिक है। हाँ, हलवा टॉपिक है। आपको बनाना नहीं है, आपको सिर्फ खाना है। और दुनिया में खाने से सिंपल कोई चीज़ नहीं है। बनाऊंगा मैं, आपको सिर्फ खाना है। आपको एक देसी जुगाड़ याद रखना है। अब डीजे बजाने का टाइम आ चुका है। बहुत टाइम हो गया डीजे बजाए। आज बजेगा डीजे। कुछ वक्त लगा नहीं, 5 सेकंड लगे बस इसको बैलेंस करने में। हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स एंड फ्यूचर इंजीनियर्स, टू वेलकम टू ऑल ऑफ यू डी माइंड फिजिक्स। आज मैं आपके लिए सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 16 लेकर आया हूं। और आज इस लेक्चर में हम एक केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाता है उसको समझने वाले। आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसा जुगाड़ बताऊंगा जिससे आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को विद इन 20 to 30 सेकेंड में उसको क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। अब एक केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन पर बेस्ड होता है। कैसे? जैसे मान लो आपके पास एक रिएक्शन है A प्लस बी, ए और बी दोनों मिलकर के C प्लस डी बनाते। तो इस कंसेप्ट का मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड के प्रत्येक एलिमेंट के जो भी एटम्स होंगे, लेफ्ट हैंड साइड के प्रत्येक एलिमेंट के जो भी एटम्स होंगे वो एटम्स राइट हैंड साइड के प्रत्येक एलिमेंट के एटम्स के इक्वल होने चाहिए। तभी हम उस रिएक्शन को एक बैलेंस रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोला मैंने? लेफ्ट हैंड साइड में प्रत्येक एलिमेंट के जो एटम्स होंगे वो राइट हैंड साइड के प्रत्येक एलिमेंट के एटम्स के इक्वल होने चाहिए, तभी हम उस रिएक्शन को एक बैलेंस रिएक्शन बोलेंगे। भाई हमारे क्वेश्चन में मेनली तीन टाइप की ही इक्वेशंस दी जाती हैं, तीन टाइप की ही रिएक्शंस दी जाती है। अब वो कौन कौन सी होती है? या तो जो भी रिएक्शन होगी उसमें या तो ओनली ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, या फिर ओनली रिडक्शन हो रहा होगा, या फिर कोई अदर रिएक्शन हो सकती है, अदर रिएक्शन। दूसरा आपको दिया जाता है कंब्यूशन रिएक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं दहन अभिक्रिया। और थर्ड है रेडॉक्स रिएक्शन। इस रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने का एक अलग जुगाड़ है, और उस जुगाड़ को हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 में। यानी इस लेक्चर में हम इसकी बात नहीं करेंगे, हम इन दो लोगों की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस टाइप की रिएक्शन को कैसे बैलेंस करना है वो हम समझने वाले हैं। इस टाइप की रिएक्शन को बैलेंस करने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20 to 30 सेकेंड में बैलेंस कर सकते हो। भाई इस टाइप की अगर आपके पास रिएक्शन होगी तो आप उसको 20 to 30 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हो। अगर कंब्यूशन रिएक्शन है, इसमें जो मैं आपको जुगाड़ बताऊंगा उस जुगाड़ से आप इसको भी बैलेंस कर सकते हो, लेकिन मैं आपको इसमें एक ऐसा जुगाड़ बताने वाला हूं जिससे आप कंब्यूशन रिएक्शन को 5 to 10 सेकेंड में बैलेंस कर सकते हो। ओनली 5 to 10 सेकेंड लगेंगे आपको कंब्यूशन रिएक्शन को बैलेंस करने में। मतलब रिएक्शन को बैलेंस करना एकदम हलवा टॉपिक है। हाँ, हलवा टॉपिक है।
आपको बनाना नहीं है, आपको सिर्फ खाना है। और दुनिया में खाने से सिंपल कोई चीज नहीं है। बनाऊंगा मैं, आपको सिर्फ खाना है। कंबशन रिएक्शन 5 to 10 सेकेंड, और इसकी कहानी हम चैप्टर नंबर 8 में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, या कोई इन दोनों के अलावा अगर कोई रिएक्शन हो तो वो अदर रिएक्शन। फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो, चाहे रिडक्शन वाली रिएक्शन हो या कोई अदर रिएक्शन हो। इस रिएक्शन को हम एक मेथड काम में लेंगे बैलेंस करने के लिए, और उस मेथड का नाम है ABCD मेथड। कौन सा मेथड? ABCD मेथड। क्या करना है इसमें? कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ 3 स्टेप काम में लेने। अब उसको हम एग्जांपल से समझते हैं। Fe plus H2O convert into Fe3O4 plus H2। जब भी हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो सबसे पहले हमें 2 चीज ध्यान में रखनी है। मेथड की बात मैं बाद में कर रहा हूं, पहले आपको 2 चीज क्या ध्यान रखनी है वो सुनो। जब भी हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, हम किसी भी कंपाउंड में इंटरनली कोई चेंज नहीं करेंगे। इंटरनली चेंज का मतलब ये है कि जैसे ये आयरन है, मान लो ये आयरन बैलेंस नहीं है, तो आप इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कोई चेंज नहीं कर सकते। ये इंटरनली चेंज हुआ, आप इंटरनली चेंज नहीं कर सकते। जो भी करना है आपको एक्सटर्नली चेंज करना है। कैसे? वो हम देखते हैं आगे। दूसरा जो कॉन्सेप्ट हमने बताया था कि इधर प्रत्येक एलिमेंट के एटम्स के इक्वल होने चाहिए, तभी हम रिएक्शन को बोलेंगे बैलेंस्ड रिएक्शन। ये दोनों बातें हमेशा आपके दिमाग में रहनी चाहिए, ठीक है। अब ABCD मेथड क्या है सुनो। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, जो भी आपके सामने कंपाउंड है उनके आगे कोफिशिएंट लिख दो। क्या लिख दो? उनके आगे कोफिशिएंट लिख दो, A, B, C और D। स्टेप फर्स्ट क्या लिखना है आपको? कोफिशिएंट A, B, C, D, या आगे जो भी हो, अगर एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा लिख दो। सबसे पहले आपको कोफिशिएंट ABCD लिखने हैं। उसके बाद आपको प्रत्येक एटम की इक्वेशन बनानी है। क्या बनानी है? इक्वेशन ऑफ एवरी एटम। आपको प्रत्येक एटम की एक इक्वेशन बनानी है। कैसे बनानी है? आयरन है, आयरन, यहां पे जो आयरन है, यहां के एटम और यहां के एटम इक्वल होंगे। भाई आयरन हमारा कंसेप्ट क्या था? मेन कंसेप्ट कि इधर प्रत्येक एलिमेंट के एटम, उधर प्रत्येक एलिमेंट के एटम इक्वल होने चाहिए, तभी हम उसको बैलेंस रिएक्शन बोलेंगे। तो जितने आयरन के यहाँ पे एटम्स होंगे, आयरन के एटम्स कितने हैं? A, और वहां पे कितने हैं? 3 into C, यानी इधर के एटम्स के इक्वल होंगे। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन आयरन की। सेकेंड इक्वेशन हम बनाते हैं हाइड्रोजन के लिए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं? 2B, और यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं? 2D। 2 से 2 गया, कितना हो गया? B = D। और तीसरा ऑक्सीजन एटम की इक्वेशन। यहाँ ऑक्सीजन के एटम कितने हैं? B एटम्स है, तो B = और यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं? C × 4, यानी 4C। फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है? कोफिशिएंट लिखने हैं। ABCD आपने कोफिशिएंट मान लिए। और सेकंड आपको प्रत्येक एटम की इक्वेशन बनानी है। उसके बाद जो भी आपने कोफिशिएंट माना है उसमें से किसी भी कोफिशिएंट की वैल्यू 1 मान लो।
किसी भी कोफिशिएंट की, आप चाहे ए की मान लो, चाहे बी की मान लो, चाहे सी की मान लो, चाहे डी की मान लो। मैं यह मानता हूं सी की, लेट सी इक्वल टू 1। ये मैंने इस सी की वैल्यू कितनी मान ली, 1 मान ली। अब क्या करना है, सी की वैल्यू 1 मान ली तो सी की जगह मैं 1 रख दूं तो यहां पर बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, और यहां पर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। अब जो ए बी सी डी की जो वैल्यू है वो इन कोफिशिएंट की जगह रख दो। ये हो गई आपकी रिएक्शन बैलेंस्ड। Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। Fe का कितना है, A कितनी है 3, यहाँ पे B था, B की वैल्यू कितनी है 4, C की वैल्यू हमने क्या मानी थी 1, तो ये 1, और D की वैल्यू कितनी है 4। अब आप चेक कर लो, रिएक्शन आपकी बैलेंस्ड है। आयरन यहाँ पे कितने हैं 3, यहाँ पे भी 3, और हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं 4 दूनी 8, और यहाँ पे कितने हैं 4 दूनी 8। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं 4, और वहाँ पे भी कितने हैं 4, मतलब जितने यहाँ पे एटम्स हैं उतने के उतने वहाँ पे भी एटम्स है, यानी द्रव्यमान संरक्षण यानी लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन यहाँ पे फॉलो हो रहा है। इसका मतलब ये जो रिएक्शन है ये आपकी बैलेंस्ड रिएक्शन है, और ये कौन सी थी, अनबैलेंस्ड। बस यही कंसेप्ट है। स्टेप थर्ड क्या था, स्टेप थर्ड आपको बताया था मैंने कि किसी भी कोफिशिएंट की वैल्यू क्या मान लो, 1 मान लो, बस किसी भी कोफिशिएंट की वैल्यू 1 मान लो। देखो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है सल्फर प्लस H2SO4 कन्वर्ट इनटू SO2 प्लस H2O। ये रिएक्शन है, कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको कोफिशिएंट लेने हैं A, B, C और D, मान लिया। फिर आपको प्रत्येक एटम की इक्वेशन बनानी है। जैसे मैं यहाँ सल्फर की बनाऊं तो यहाँ पर सल्फर के कितने एटम्स है, इस लेफ्ट हैंड साइड में सल्फर के कितने एटम्स है, एक तो कितने हैं A, प्लस यहाँ पर देखो कितने हैं B, और वहां पर कितने हैं C। ये सल्फर की इक्वेशन हो गई। दूसरा हम बनाते हैं हाइड्रोजन की, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है ये B और ये 2, तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 2B इक्वल टू उस साइड कितना है 2D, 2 से 2 गया तो ये कितना होगा B इक्वल टू D। ऑक्सीजन की देखो यहाँ पे कितने हैं 4B इक्वल टू वहां पे कितने हैं 2C प्लस D। ये इक्वेशन हो गई। अब आप किसी भी कोफिशिएंट की वैल्यू क्या मान लो, 1 मान लो। मैं यहाँ क्या करता हूं, मैं यहाँ पे D को, आप किसी भी मान सकते हो, मैं D की वैल्यू 1 लेके चलता हूं। D की वैल्यू 1 ली तो यहाँ पर B की वैल्यू कितनी आई 1, D की वैल्यू कितनी है 1, B की वैल्यू यहाँ से कितनी आई 1, तो यहाँ से मैं C की वैल्यू निकाल सकता हूँ 4 × 1 इक्वल टू 2C प्लस D की जगह कितना है 1, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू 2C, तो C इक्वल टू हो जाएगा 3/2। C की वैल्यू भी आ गई। C की वैल्यू है, B की वैल्यू है, आपको क्या चाहिए A की वैल्यू, और यहाँ से आ जाएगी आपकी A की वैल्यू। तो A इक्वल टू C की वैल्यू कितनी है 3/2,
और b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे आपकी, कितनी है 1 -1, तो ये कितना हो जाएगा a = 1/2। बस आपके पास कोफिशिएंट की वैल्यू आ गई। अब इन कोफिशिएंट की वैल्यू को जो आपने माना है वहां पे रख दो। S सल्फर प्लस 2SO4 कन्वर्ट इनटू SO2 प्लस H2O। A की वैल्यू कितनी है 1/2, B की वैल्यू कितनी है 1 है तो लिखने का काम नहीं, ठीक है। सल्फर की SO2 की कितनी है, यानी C की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू है 3/2 और D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू है, हमने एक मानी ही थी वो लिख दी। अब यहां पर मैं जो नीचे लिखा हुआ है मैं इसको सिंपल करना चाहता हूं। अब सिंपल करने के लिए क्या करना है मुझे, ये जो भी नीचे दे रखी है वैल्यू ये पूरी गायब हो जानी चाहिए, ओनली ऊपर रहनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 का मल्टीप्लाई सबके साथ होगा। किसके साथ होगा, सबके साथ करना है। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हुआ, S प्लस कितना हो गया 2H2SO4, ये कितना हो गया 2 से 2 गया 3SO2 प्लस ये कितना हो गया 2H2। अब देख लो रिएक्शन आपकी बैलेंस्ड है। यहाँ पे 1 और यहाँ पे ये 2 सल्फर, 2 और 1 3, वहाँ पे भी कितने हैं 3। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2 दूनी 4 और वहाँ पे भी कितने हैं 2 दूनी 4। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 8 है और यहाँ पे 3 दूनी 6 और 6 और 2 कितना हो गया 8। यानी इधर जितने एटम्स हैं उतने के उतने इधर भी एटम्स हैं, यानी लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को फॉलो करते हैं, मतलब हमारी रिएक्शन बैलेंस्ड है, ठीक है। ये है कुछ एग्जाम्पल। अब हम लेते हैं कंब्यूशन रिएक्शन और आज अभी बजने वाला है डीजे। क्यों, क्योंकि आज मैं आपको इसका एक ऐसा देसी जुगाड़ बताने वाला हूं जिससे आप कंब्यूशन रिएक्शन को 5 to 10 सेकेंड में बैलेंस कर सकते हो। कैसे, आपको एक देसी जुगाड़ याद रखना है। अब डीजे बजाने का टाइम आ चुका है, बहुत टाइम हो गया डीजे बजाए, आज बजेगा डीजे। डीजे में देसी जुगाड़ में आपको याद रखना है बैलेंसिंग ऑर्डर। बैलेंसिंग ऑर्डर क्या है, बैलेंसिंग ऑर्डर, बैलेंसिंग ऑर्डर है फर्स्ट कार्बन, सेकेंड हाइड्रोजन और नेक्स्ट है ऑक्सीजन। बस अगर आपको ये देसी जुगाड़ याद है तो आप कंब्यूशन रिएक्शन को विद इन 5 to 10 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। मतलब केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना एकदम हलवा है। हाँ भाई, एकदम हलवा है। कैसे, सुन, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। C3H8, इसको मैंने ऑक्सीजन के साथ गर्म किया, यानी इसका दहन हो रहा है, कंब्यूशन हो रहा है। और जब भी किसी कंपाउंड का कंब्यूशन हो, जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंब्यूशन हो तो हमेशा दो चीज बनती है, CO2 और जल, पानी बन गया भाई। अब आपको बैलेंसिंग ऑर्डर में क्या ध्यान रखना है, कैसे यूज करना है देसी जुगाड़। अब देखो 5 सेकंड में सॉल्व होगा ये। सबसे पहले आपको कार्बन को बैलेंस करना है। यहां पे कार्बन कितने 3, यहां पे कितने 1, लगा दो आगे 3। फिर आपको हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। यहां पे है 8, यहां पे है 2, इसको मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा कि नहीं, तो मैंने इसको कितना मल्टीप्लाई कर दिया 8। फिर आपको करना है ऑक्सीजन को बैलेंस। यहाँ पे कितने हैं 2 और यहाँ पे कितने हैं 3 दूनी 6, 6 और 4 10, तो मैं इसको कर देता हूँ 5 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 10। हो गई भैया बैलेंस रिएक्शन। कुछ वक्त लगा नहीं, 5 सेकंड लगे बस इसको बैलेंस करने में। अगर आपको ये देसी जुगाड़ याद है ना तो आप कंबशन रिएक्शन को आसानी से बैलेंस कर सकते हो, आराम से। चलो एक और एग्जांपल लेता हूं।
C3H10 plus O2 convert into CO2 plus H2। सबसे पहले आपको क्या करना है, कार्बन को बैलेंस करना है। यहाँ पे है 3, वहाँ पे है 1, मैंने इसको बैलेंस करने के लिए 3 से किया मल्टीप्लाई। उसके बाद आपको हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। यहाँ पे है कितने, 10, और वहाँ पे कितने हैं, 2। मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना हो जाएगा, 10। यहाँ पे भी बैलेंस, यहाँ पे भी बैलेंस। फिर आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, और ऑक्सीजन यहाँ पे है 2, और वहाँ पे कितने हैं, 3 दूनी 6, 6 और 5 कितना हो गया, 11। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 11/2। 2 से 2 गए तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हो गए, 11। बस इस देसी जुगाड़ को पकड़ो, लगाओ और 5 सेकंड में रिएक्शन को बैलेंस कर दो। हो गई 5 सेकंड में रिएक्शन बैलेंस। एक और एग्जांपल लेता हूं, C4H8 O2, हमेशा 2 प्रोडक्ट बनते हैं, CO2 और H2। सबसे पहले आपको किसको बैलेंस करना है, कार्बन को। यहाँ पे कितने हैं, 4, तो यहाँ पे भी कितना, 4। हाइड्रोजन यहाँ पे 8 है, वहाँ पे है 2, तो इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया, 8। अब हमें करना है ऑक्सीजन को बैलेंस। यहाँ पे है 2, यहाँ पे कितना है, 4 दूनी 8, 8 और 4 कितना हो गया, 12। तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से 6 से मल्टीप्लाई, तो हमारा भी यहाँ कितना हो जाएगा, 12। और ये रिएक्शन हो गई हमारी 5 सेकेंड में बैलेंस। तो भाई साहब ये था हमारा बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन का कॉन्सेप्ट। कुछ नहीं है, एकदम सिंपल कंसेप्ट है। आपको सिर्फ 2 चीजें याद रखनी है। एक, जब ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या कोई अदर रिएक्शन है तो वो एबीसीडी वाला मेथड जिसमें 3 स्टेप है। और दूसरा, अगर कोई कंब्यूशन रिएक्शन है तो बस ये 5 सेकंड वाला जुगाड़। कितना सेकंड वाला, ओनली 5 सेकंड वाला जुगाड़। और उसके बाद थर्ड आता है रेडॉक्स रिएक्शन, जिसे हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 में, जिसको बैलेंस करने के 2 मेथड है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।